आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्पेसिमेन कलेक्शन के बारे में। स्पेसिमेन कलेक्शन होता क्या है और स्पेसिमेन कलेक्शन करते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और कौन कौन से मेथड यूज करना चाहिए और प्रॉपर तरीके से स्पेसिमेन कलेक्शन कैसे करते हैं और क्यों करते हैं स्पेसिमेन कलेक्शन, उसके बारे में जानेंगे इस वीडियो में। तो स्पेसिमेन कलेक्शन जो होता है, किसी भी डिसीज़ का पता लगाने के लिए हम लोग स्पेसिमेन कलेक्शन करते हैं। कोई भी डिसीज़ हो गई, उसको पता लगाने के लिए कि किस कारण हुई है डिसीज़, क्या बॉडी में डिसबैलेंस हुआ है किस चीज़ का, ब्लड में या और किसी चीज़ में, इसके कारण बॉडी की जो फंक्शन है वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहा है और कोई भी व्यक्ति बीमार हुआ है, तो उस सब चीज़ की जानकारी के लिए, डिसीज़ की जानकारी के लिए स्पेसिमेन कलेक्शन करते हैं। तो गाइस अब बात करेंगे स्पेसिमेन कलेक्शन की डिफिनीशन क्या होती है। तो डिफिनीशन देखेंगे। स्पेसिमेन कलेक्शन इज द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग बायोलॉजिकल सैंपल्स, एग्जांपल ब्लड, यूरिन, स्पुटम, टिश्यू फॉर लेबोरेटरी एनालिसिस टू एड इन डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट एंड रिसर्च। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्पेसिमेन कलेक्शन एक तरीके की प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, ऑब्टेन करते हैं बायोलॉजिकल सैंपल्स, जैसे ब्लड हो गया, यूरिन हो गया। अब बात करेंगे इस टाइप्स ऑफ स्पेसिमेन के बारे में। स्पेसिमेन जो होता है वो कितने टाइप का होता है, तो देखते हैं यहाँ पे रिस्पायरेटरी स्पेसिमेन और नॉन रिस्पायरेटरी स्पेसिमेन। जो कि रिस्पायरेटरी स्पेसिमेन होता है उसमें हो गया आपका म्यूकस से रिलेटेड, कफ हो गया, स्पुटम हो गया, रेस्पायरेटरी सिस्टम से जो प्रोडक्ट होता है वो आता है रिस्पायरेटरी स्पेसिमेन में। और नॉन रिस्पायरेटरी स्पेसिमेन वो होता है जिसमें आएगा रिस्पायरेटरी सिस्टम वाले स्पेसिमेन को छोड़ के, उसके अलावा जैसे ब्लड हो गया, सीमेन हो गया, CSF हो गया, ये सब नॉन रिस्पायरेटरी स्पेसिमेन में आता है। अब बात करेंगे जनरल गाइडलाइंस के बारे में। अगर हम स्पेसिमेन कलेक्ट करते हैं तो हमको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कौन कौन सी टेक्निक का यूज करना चाहिए और क्या क्या मेंटेन रखना चाहिए, तो बात करते हैं उसके बारे में। सबसे पहले देखते हैं प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन। जब हम किसी व्यक्ति का या पेशेंट का स्पेसिमेन कलेक्शन करते हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन करना चाहिए कि जिसका निकाल रहे हैं स्पेसिमेन उसी का लेना है सैंपल की, दूसरे व्यक्ति का लेना है, तो ये प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन करना चाहिए। उसके लिए क्या करेंगे, लेबल स्पेसिमेन्स विथ पेशेंट डिटेल्स, पेशेंट की डिटेल लिखना चाहिए, नेम, ID, डेट एंड टाइम ऑफ कलेक्शन का टाइम, पेशेंट नेम या डोनर का नेम और ID क्या है और डेट कौन सी है, ये प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए। और दूसरा पॉइंट क्या है, एसेप्टिक टेक्निक जो है उसका यूज करना चाहिए। यूज स्टेराइल इक्विपमेंट एंड फॉलो इन्फेक्शन कंट्रोल प्रोटोकॉल्स, जो कि एसेप्टिक टेक्निक का यूज करना चाहिए। कंटामिनेटेड इन्वायरमेंट रहता है हॉस्पिटल में या अनहाइजेनिक इन्वायरमेंट होने के कारण, तो वहाँ पे नहीं सैंपल कलेक्ट करना चाहिए। एक एसेप्टिक टेक्निक का और एसेप्टिक टेक्निक भी यूज करना चाहिए, ग्लव्स पहनना चाहिए और हैंड वॉशिंग करना चाहिए ये सब, और जो जिस इक्विपमेंट का उपयोग कर रहे हैं वो क्लीन होना चाहिए। और तीसरा कौन सा है, कलेक्शन ऑफ करेक्ट कलेक्शन मेथड फॉलो स्टैंडर्ड। जो करेक्ट कलेक्शन मेथड है उसको फॉलो करना चाहिए। टाइप्स ऑफ वेनी पंचर फॉर ब्लड, अनमिड स्ट्रीम कैच फॉर यूरिन, यानी जो कलेक्शन मेथड है वो करेक्ट होना चाहिए। एक मेथड होता है जो कलेक्ट करने का, वो होना चाहिए कि जैसे ब्लड आप कलेक्ट कर रहे हैं तो उससे पहले टर्निपिएट बांधेंगे और क्लीन करेंगे एरिया को जहाँ से आपको ब्लड लेना है, तो वो सब मेथड को फॉलो करना चाहिए। और एप्रोप्रिएट कंटेनर, यानी जिस चीज़ के लिए आप ब्लड ले रहे हैं तो उसी कंटेनर का यूज करिए। आप LFT के लिए ब्लड ले रहे हैं कि ब्लड कल्चर के लिए ले रहे हैं, तो उसके लिए अलग अलग कंटेनर होते हैं, उन कंटेनर का यूज करना चाहिए। और नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, टाइमली ट्रांसपोर्ट। जो ट्रांसपोर्टेशन का टाइम होता है कलेक्शन के बाद वो करेक्ट होना चाहिए और प्रॉपर टेम्परेचर मेंटेन करके रखना चाहिए। फिर क्या है नेक्स्ट पॉइंट, पेशेंट प्रिपरेशन। जो पेशेंट है वो तैयार होना चाहिए। इन्फॉर्म प्रिपेयर पेशेंट फास्टिंग फॉर ब्लड ग्लूकोज टेस्ट। जैसे कोई पेशेंट है, शुगर का पेशेंट है, अगर उसको स्पेसिमेन अपना कलेक्शन करवाना है तो उसके लिए उसको सबसे पहले तैयार होना चाहिए, यानी फास्टिंग
ये फास्टिंग फॉर ब्लड ग्लूकोज टेस्टिंग, उसको भूखा रखना चाहिए, यानी भूखा रहेगा तो भूखा रहना चाहिए। और क्योंकि जो शुगर का टेस्ट होता है वो फास्टिंग होता है, यानी भूखे रहने की कंडीशन के बाद सैंपल लिया जाता है। और नेक्स्ट पॉइंट है अवॉइड कंटामिनेशन, इंश्योर सैंपल्स आर नॉट कंटामिनेटेड टू मेंटेन एक्यूरेसी। कंटामिनेटेड होने से बचाना चाहिए सैंपल को, और प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करना चाहिए। रिकॉर्ड रिलेवेंट इंफॉर्मेशन इंक्लूडिंग कलेक्शन मेथड एंड क्लिनिकल नोट्स, जो कि है उसका डाटा है, उसको रिकॉर्ड को मेंटेन करना चाहिए, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करना चाहिए। तो ये रहे प्रिंसिपल्स, जनरल गाइडलाइंस स्पेसिमेन कलेक्शन की। तो सबसे पहले देखते हैं प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन, एसेप्टिक टेक्निक, करेक्ट कलेक्शन मेथड, और फोर्थ हो गया एप्रोप्रिएट कंटेनर, टाइमली एक्शन, टाइमली ट्रांसपोर्ट और पेशेंट प्रिपरेशन, अवॉइड कंटामिनेशन एंड प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन। तो ये सब बातों को ध्यान रखना चाहिए स्पेसिमेन कलेक्शन करते टाइम।